एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 20 है भगदड़। उसकी जो एक्सरसाइज छूट चुकी है आज हम वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। देखो कौन किसके साथ मिला, तो यहाँ आएगा बुढ़िया। बुढ़िया तो चक्की के साथ मक्खी, मिठाई, फिर है बिल्ली। बिल्ली तो आएगा पकौड़ी और कुत्ता तो वो रोटी खाता है। अब देखो आगे की एक्सरसाइज। कविता में किसके बाद कौन आया। देखो हमें यहाँ लिखना है कि हमारी जो पोयम है भगदड़, उसमें पहले सबसे कौन आया। तो हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले बिल्ली आती है, फिर देखा है उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद एक कुत्ता आ जाता है। फिर देखो उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद तो एक बकरा आता है। और एट द एंड ये बुढ़िया किसमें सौंप देती है, ये घर बिल्ली को है वो सौंप देती है। तो हमें यहाँ क्रोनोलॉजिकल वाइज लिखना था कि पोयम में सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले बिल्ली आई, फिर कुत्ता आया, बकरा आया और अंत में कौन आया, बिल्ली ही। तो देखो तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 20 भगदड़, वो भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, फिर आपको उस अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब देखो 21 चैप्टर नंबर 21 हलीम चला चांद पर। देखो चैप्टर नंबर 21 का नाम है हलीम चला चांद पर। देखो क्या है, एक अच्छी सी कहानी है, देखते हैं कहानी में है क्या। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। यानी कि इस कहानी में एक हलीम नाम का लड़का है और वो सोचता है कि आज मुझे चांद पर जाना है। चांद यानी कि मून, जो हम आसमान में देखते हैं वो। तो ये हलीम ने मन ही मन ठान लिया कि आज तो मुझे कहाँ जाना है, चांद पर जाना है। फिर देखो आगे, वह रॉकेट के कारखाने में गया। अब इस हलीम को कहाँ जाना था, चांद पर। तो चांद पर पहुंचने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसीलिए वो कहाँ गया, रॉकेट के कारखाने में। जो रॉकेट्स आपने देखे हैं ना, वो उसके कारखाने पर गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। देखो फिर इस हलीम ने कारखाने में से एक रॉकेट खरीदा और ये हलीम है वो इस रॉकेट पर बिठा और कहाँ, चांद पर निकल गया। तो देखो कहानी में क्या था, एक हलीम नाम का लड़का था, उस लड़के को चांद पर जाना था। फिर उसने क्या किया, चांद पर जाने के लिए वो कारखाने में गया रॉकेट खरीदने के लिए। बाद में उसने वो रॉकेट खरीदा और वो रॉकेट पर देखो बैठकर चांद पर निकल गया। देखो ये हलीम है और ये रॉकेट है और ये चांद पर जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा, उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। देखो आसमान में तो रात में क्या होता है, अंधेरा ही होता है। तो ये हलीम देखो रॉकेट पर बैठकर चांद पर जा रहा है। ये चांद पर जा रहा है तो उसको बीच में डर लगता था क्योंकि चांद बहुत दूर है। हमें पता है हमारी धरती से आसमान का जो अंतर, जो चांद पर पहुंचने का रास्ता है, वो तो बहुत दूर है। तो ये हलीम को बीच में डर लगने लगा। ऐसे उसको डर लगने लगा कि मेरा क्या होगा। उसको डर लगता था जब ये अंधेरा होने लगा तब, क्योंकि उसको चांद तक जाने का जो रास्ता था वो तो बिल्कुल मालूम नहीं था कि क्या था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। तो फिर क्या होता है आगे कहानी में कि आगे जो ये हलीम है वो इस चांद को देखकर बहुत खुश हो जाता है। यानी कि अब ये हलीम है वो चांद पर पहुंच चुका है और चांद को देखते ही ये बिल्कुल खुश
हो जाता है। अब देखो 109। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी। देखो अब ये हलीम कहाँ पहुंच गया? चांद पर। अब हमें पता है कि जैसे हमारे लोग पृथ्वी हम रहते हैं वो पृथ्वी पर है, अब चांद पर भी बसने लगा है। यानी कि साइंस अब इतना आगे बढ़ गया है कि हमें भी पता है कि इंसान है वो चांद पर भी रह सकता है, वो हमें पता है। साइंटिस्ट ने ये ढूंढ लिया है कि चांद पर भी जो जीवन है वो हमारी पॉसिबिलिटी है, जो हमारी लाइफस्टाइल है वो वहाँ भी हम रह सकते हैं। तो देखो ये हलीम है वो चांद पर पहुँच जाता है और चांद पर पहुँचते ही क्या दिखता है? गड्ढे दिखता है। जैसे हमारी ज़मीन है, हमारी यहाँ पृथ्वी की, हम चलते हैं कहीं पर तो हमें भी रास्ते पर गड्ढे मिलते हैं, खड्डे मिलते हैं बड़े बड़े। तो वहाँ भी जब ये हलीम पहुँचा तो उसको देखो ये बड़े बड़े बिल्कुल गड्ढे मिले और पहाड़ भी, और बड़े बड़े पहाड़ भी हमारे भी होता है ना। हम घूमने के लिए जाए तो हमें गड्ढे भी दिखेंगे, पहाड़ भी दिखेंगे। हमारी पृथ्वी पर भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। पॉसिबल क्या, हम यहाँ ही रहते हैं। तो जैसे अब भी ये साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया है कि चांद पर भी रह सकते, तो ऑब्वियसली चांद पर भी जमीन होगी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। देखो ये उस वक्त की बात है जब साइंटिस्ट ने ढूंढा नहीं था कि चांद पर हमारी लाइफस्टाइल है वो पॉसिबल है, ये तब की बात है। लेकिन ये हलीम है हमारा, वो चांद पर सबसे पहले पहुंच गया है। तो वहाँ तो उसको कोई इंसान नहीं दिखा, कोई जानवर नहीं दिखा, कोई पेड़ नहीं दिखा। हम यहाँ रहते हैं तो हमें हमारे जैसे इंसान दिखते हैं, रास्ते पर पेड़ दिखते हैं, कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर दिखते हैं, लेकिन चांद पर तो ऐसा कोई नहीं था। इसलिए हलीम थोड़ा सा सोचने लगा। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है। देखो अब ये चांद पर पहुंच गया, पहला कितने खुश होकर ये चांद पर चढ़ा था, पहुंच गया वहाँ। उसने तो क्या देखा था, वो तो दूर से चांद को बहुत ही खूबसूरत मानता है। तो हमें पता है चांद दूर से बहुत ही अच्छा दिखता है, पर एक्चुअली जब उस वहाँ पर जाए तो हमें भी वहाँ हमारी जैसी ज़मीन ही पाई जाती है। तो ये तो बेचारा ना ऐसे, तो ये बेचारा सोचने लगा मन ही मन कि ये क्या कोई जगह है ऐसी, चांद पर सिर्फ ये होता है, इससे तो अच्छा है कि मैं ना आया होता। क्या सोच कर गया था और क्या मिला। चलो वापिस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर लौट गया। तो यह हलीम ने क्या किया, फिर से अपने घर, देखो रॉकेट पर बैठकर निकल गया, अपने घर जा रहा है। तो देखो यहाँ हमारी ये कहानी है वो कंप्लीट होती है। तो देखो कहानी का नाम क्या था, हलीम चला चांद पर। तो देखो ये आपको ये क्वेश्चन होगा कि हमें इस कहानी में से जानने को क्या मिला। तो ऑब्वियसली हमें चांद के बारे में इंफॉर्मेशंस मिली इनडायरेक्टली कि चांद पर भी जो लाइफस्टाइल है वो पॉसिबल है। आदमी वहाँ भी रह सकता है, जैसे पृथ्वी पर रहते हैं वैसे आदमी वहाँ भी रह सकता है। जैसे ये हमारी कहानी का जो हलीम है वो चांद पर पहुँच गया था, उसी तरह उसने चांद पर पहुंचकर गड्ढे देखे, पहाड़ देखे। और अब तो क्या है, अब तो चांद पर हमारी लाइफस्टाइल पॉसिबल है, वहाँ इंसान रह भी सकता है, जमीन भी खरीद सकता है, ऐसी सारी चीज़ें आ गई है। तो देखो हमारा चैप्टर नंबर 21 का नाम था हलीम चला चांद पर। कहानी बहुत ही सिंपल और इजी है। एक लड़का है, जो लड़का चांद पर जाता है, इसके लिए वो रॉकेट खरीदता है। वो रॉकेट पर बैठकर चांद पर पहुंच जाता है। बीच में उसको डर लगता है थोड़ा सा। फिर क्या होता है, चांद पर पहुंच जाए तो बेचारा निराश हो जाता है कि क्या ये भी कोई जगह है ऐसी। तो वो निराश हो जाता है कि सिर्फ उसको वहाँ पहाड़ और गड्ढे ही दिखते हैं, और वैसे ही रॉकेट पे बैठकर वापस घर आ जाता है। तो यहाँ हमारी ये कहानी हलीम चला चांद पर वो कंप्लीट होती है।
तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। जब भी हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।